भारत के लेबर कानूनों में दशकों बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आइए इसे समझते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या टेक होम सैलरी कम हो जाएगी? चलिए जानते हैं। इन नए कोड्स का असर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के करीब 50 करोड़ वर्कर्स पे पड़ेगा। तो ये कोई मामूली अपडेट नहीं है, बल्कि दर्जनों पुराने कानूनों को बदलकर एक नया सिस्टम बनाया गया है। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही अहम बदलाव से, वेतन की नई परिभाषा। तो अब वेतन का मतलब है बेसिक पे, महंगाई भत्ता यानी डीए और रिटेनिंग अलाउंस का जोड़। अब इस पूरे बदलाव के केंद्र में है एक नया नियम, 50% रूल। इसका मतलब ये है कि एचआरए और ट्रैवल जैसे अलाउंसेज टोटल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। और अगर अलाउंस 50% से ज्यादा हुए तो एक्स्ट्रा अमाउंट को वेतन में जोड़ दिया जाएगा। तो सवाल ये है कि इस नए गणित का असली पे चेक पर क्या असर होगा? यहां एक सीधा सा ट्रेड ऑफ है, हाथ में आने वाली सैलरी और रिटायरमेंट की बचत के बीच। क्योंकि बेसिक पे बढ़ने से प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेच्युटी में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कम सैलरी वालों की टेक होम सैलरी पर इसका असर दिख सकता है। पर यह बदलाव सिर्फ सैलरी तक ही सीमित नहीं है, सोशल सेफ्टी नेट को भी बढ़ाया जा रहा है। जैसे ईएसआईसी हेल्थ इंश्योरेंस अब पूरे भारत में लागू होगा, बिना किसी ज्योग्राफिकल लिमिट के। और 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाली सभी कंपनियों के लिए ईपीएफओ कवरेज अब जरूरी होगा। इसके अलावा ग्रेच्युटी को लेकर भी एक बड़ा बदलाव है, खासकर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए। अब फिक्स टर्म कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के लिए 5 साल नहीं, सिर्फ 1 साल काम करना होगा। तो मकसद साफ है, ईपीएफ, ईपीएस और ईएसआईसी जैसी सोशल सिक्योरिटी हर वर्कर तक पहुंचे। तो आखिर इस पूरे बड़े बदलाव का निचोड़ क्या है? ये एक सीधा सा हिसाब है। आज हाथ में भले ही कैश कम हो, पर भविष्य ज्यादा सुरक्षित होगा। तो सवाल यही है कि क्या एक सुरक्षित भविष्य के लिए आज के स्पेंडिंग पावर से समझौता करने को तैयार हैं?